अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज सुबह-सुबह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई और आप देख सकते हैं कि बारिश तो पहले बहुत ज़्यादा तेज़ थी। फिर मैं और मेरी जो छोटी सिस्टर है, हम घर पे ही होते हैं, तो हल्की-फुल्की जब बारिश हुई तो हम छत पे आ गए और वो छतरी लेकर ऊपर आ गई थी कि मेरे कपड़े ना भीगें। लेकिन मुझे हल्की-फुल्की बारिश अच्छी लग रही थी, बहुत थोड़ी सी हो रही थी, इवन के बाद में रुक भी गई। तो खैर जो है ना बड़ा मज़ा आ रहा था। हम लोग छत पे जो है ना बैठे हुए शरारतें कर रहे थे और बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने ये जो है ना यहाँ पर लंटर वगैरह डलवाया। तो ये सारा इन्होंने काम करवाया था हमारी तरफ ही। और मेरी सिस्टर यहाँ पर जंपिंग करने लग गई चारपाई पे। तो मैंने कहा टूट जाएगी और तुम आराम से बैठ जाओ अब यहाँ पर। तो यहाँ पर आप मौसम देख सकते हैं, इतना अच्छा था और हवा भी चल रही थी ठंडी सी। तो आपको पता है जब मौसम अच्छा होता है ना तो परिंदे भी उड़ना जो है ना वो शुरू कर देते हैं। तो वो मौसम को वो भी इंजॉय करते हैं तो मौसम जो है ना आज बहुत अच्छा हो गया था। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वैसे क्योंकि आजकल जो है वो सैलाब का मसला है, तो जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन बनी हुई है। जो नीचे वाले जो है ना निचले इलाके हैं पाकिस्तान के, वो तो बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पर तबाही और बर्बादी हो गई है। अल्लाह ताला सब के लिए जो है ना वो आसानियाँ पैदा करे। तो खैर जो है ना इधर जो है बारिश वगैरह तो होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना हल्की फुल्की हो रही है, इतनी तेज़ नहीं होती। लेकिन जो है ना मौसम जो है वो ठीक ही हो जाता है यहाँ पर। तो गर्मी जो है ना वो अब गर्मी का एहसास नहीं होता। इवन कि मैं तो पंखे के बगैर भी रह लेती हूँ आजकल। जो है ना मुझे तो बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर ने जो है ना कभी छतरी बंद कर रही थी और कभी जो है ना वो खोल रही थी। और हमारे जो नेबर्स हैं उनके बच्चे भी जो है ना वो भी छतों पे आए हुए थे और मौसम को वो भी इंजॉय कर रहे थे। क्योंकि आज बारिश हुई और दोपहर का मैंने खाना शाना खा लिया था। तो मैंने कहा चलो आज मैं अपने लिए जो है ना वो नूडल बना लूँ। तो मैंने बाहर जो है ना बच्चे को ना पैसे दिए और वो जो है ना नूडल लेकर आया। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अब यहाँ पर जो चूल्हा जला रही थी, तो मेरी सिस्टर जो है ना उसका भी बड़ा दिल था। तो खैर जो है ना वो सोई हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ और फिर उसको उठा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन रखा। तो मैं ना हंस रही थी, अम्मी को कह रही थी काफ़ी टाइम बाद जो है ना वो मैंने कुकिंग वगैरह की है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो ग्लास में लेके रखा हुआ था। तो मैंने कहा प्रॉपर जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह नूडल बनाती हूँ। वैसे अगर मैं बनाऊँ ना नूडल तो मैं डायरेक्ट ही जो है ना वो पानी ले लेती हूँ। तो इस बार जो है ना मैंने ग्लास में लिया हुआ था, मैंने अपने पास रखा हुआ था। तो मैं यहाँ पर नूडल जो है ना वो निकाल रही थी, वो टूटे हुए थे। मुझे लंबे जो है ना वो पसंद है नूडल, और कुछ लोग तोड़ के खाते हैं। मेरी जो चची है ना वो सबसे छोटी जो चची हैं, तो वो ना बच्चों को बना कर देती है बिल्कुल तोड़ के। तो मेरा ना मतलब वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे ना अब लंबे अच्छे लगते हैं, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। तो मुझे जो है ना पहले तो हम बिल्कुल नहीं खाते थे, इवन के मुझसे देखे भी नहीं जाते थे। तो मेरी जो छोटी चच्ची है ना उन्होंने मुझे शौक़ लगाया था। और मेरी फैमिली में जो है ना वो अम्मी भी खा लेते हैं, भाई भी खा लेता है और सिस्टर भी खा लेती है। लेकिन भाई और अम्मी ने तो अब जो है ना छोड़ दिया है, और मेरी छोटी सिस्टर और मैं जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो शौक़ से खाते हैं। ज़्यादा जो है ना वो मुझे ही शौक़ है। वो भी कभी कभी कहती है कि मैंने नहीं खाने, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, मैं तो बड़े शौक़ से खाती हूँ। तो लेकिन अपने लिए ही बनाती हूँ, और अगर किसी ने बनवाने हो तो वो जो है ना उसके सेपरेट। क्योंकि मैंने जब अपने लिए बनाने होते हैं ना तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है अपने लिए बिल्कुल सिंपल से बनाऊँ। क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो बिल्कुल पानी जो है वो रखते ही नहीं है, कुछ लोग थोड़े यखनी वाले पानी वाले बनाते हैं। तो मैं जो है ना जब मैं जैसे मेरा दिल करे, लेकिन मुझे ज़्यादा जो है ना वो बिल्कुल पानी के बगैर पसंद है। मतलब इतना कोई ज़्यादा बीच में पानी ना हो, मैं ऐसे बनाती हूँ। तो खैर मैंने यहाँ पर पानी भी ऐड कर दिया था, नूडल भी ऐड कर दिए थे, और मैंने टेस्ट मेकर ऐड किया, और अब अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही थी।
तो पता नहीं क्या हुआ, आज नूडल जो है ना वो इतने मुझे सख्त लग रहे थे ना, तो ये अच्छे तरीके से जो है ना वो पक ही नहीं रहे थे। तो पता नहीं हवा भी चली हुई थी जिस वजह से जो है वो इतने अच्छे नहीं पक रहे थे। तो मैंने कहा आज तो शेफ़ रामीन जो है वो फ्लॉप हो गई हैं। पहले भी मैंने बनाए थे तो वो बहुत अच्छे बने थे, तो आज जो है ना नूडल सही बन ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा ये बहुत डिसअपॉइंट करवाएंगे मुझे, लेकिन फिर भी जो है ना वो अच्छे बन गए थे। मेरी जो सिस्टर है ना उसने मुझे कहा कि आज ना टेस्ट बड़ा अजीब सा आ रहा है। मैंने कहा वो तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन जो है ना ठीक बने हैं। तो उसको जो है ना वो यखनी वाले पसंद है, तो उसने मुझे कहा कि थोड़ा सा पानी होना चाहिए। मैंने कहा मुझे जैसे पसंद थे मैंने वैसे बनाए हैं, मुझे इतना ज़्यादा पानी नहीं पसंद, बस नॉर्मल सा ही थोड़ा सा ही बस रखती हूँ मैं। तो आज तो पानी थोड़ा सा कम ही हो गया था, फिर दोबारा से मैंने थोड़ा सा ऐड करके ना नूडल पका लिए थे। यहाँ पर नूडल पक चुके थे, तो मैंने कहा चलो इनको मैं बाउल में डिप करती हूँ, सॉरी ट्रांसफ़र करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं डिश आउट किया बाउल के अंदर इनको, और शुक्र है एक भी जो है ना नूडल नहीं गिरा। कुछ लोगों को मैं देखती हूँ वो कुकिंग करते हैं तो इतनी बेढंगी सी कुकिंग होती है ना, कोई चीज़ इधर से गिर रही है कोई उधर से गिर रही है। तो मैंने तो नूडल भी इतने अच्छे तरीके से डाले हैं ना, थोड़े से भी इधर से उधर नहीं हुए। हालांकि मुझे डर इतना लग रहा था ना, मैं कह रही थी ये ना हो कि सारे ही गिर जाएं, लेकिन नहीं गिरे। पहले भी मैंने बनाए थे तो वो भी जो है ना बहुत अच्छे बने थे, और आज भी मैंने बनाए तो बहुत अच्छे बने। तो मैं जो है ना नूडल बनाती रहती हूँ अपने लिए, तो अगर फैमिली में से किसी का दिल हो तो थोड़े से उनको भी दे देती हूँ। तो मैंने अपनी सिस्टर को दिए, वो भी खा रही थी और मैं भी खा रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्योंकि लंबे थे और इधर से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, इतनी मुश्किल से मैंने जो है ना नूडल खाए। इवन के फिर मैंने मोबाइल बंद कर दिया, और अब जो है ना रात को सबका दिल था कि हम खाना ना खाएं, आज कोई जो है ना वो चस्का हो जाए। तो बाहर से ना अंडे वाला बर्गर तो अब मिलता ही नहीं है, आपको पता है। अब जिंगर बर्गर हर ब्रांड से जो है ना वो जिंगर बर्गर ही मिलता है। पहले तो कोई कोई होते थे जिंगर बर्गर, और अब तो हर जगह ही जो है ना जहाँ से भी पूछो वो जिंगर बर्गर ही जो है ना वो होता है वहाँ पर। तो मैंने अम्मी को कहा कि आज जो है ना वो बर्गर खिला दे हमें, तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, क्योंकि अम्मी ने कबाब वगैरह भी बनाए हुए थे, मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था। तो अम्मी जो है ना उन्होंने ब्रेड वगैरह मंगवाई, आप देख सकते हैं। तो इतनी मज़ेदार ब्रेड थी, इतनी फ्रेश थी ना, और इतना मुझे मज़ा आ रहा था, मेरा दिल कर रहा था एक ब्रेड तो मैं वैसे ही खा लूँ। तो अम्मी ने कहा चलो अभी बर्गर बनाते हैं। तो इसके बाद जो है ना हम लोगों ने जो है ना वो घर देखने जाना था, क्योंकि हम रेंटेड हैं। तो हम लोग जो है ना वो देखने गए। तो अम्मी ने कहा एक दफ़ा इसको जो है ना शॉपर वगैरह में डाल दो, तो हम घर देख कर आएंगे तो फिर उसके बाद बनाएंगे। तो मेरा तो आज दिल जो है ना वो इतना अच्छा हो गया ना, पूरा का पूरा दिन ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा मेरा। तो अब जो है ना ये अम्मी ने शामी कबाब आप देख सकते हैं, यहाँ पर अम्मी ने शामी कबाब जो है ना वो सारे ऐसे ही वो सेपरेट करके रखे होते हैं। ये ऐसे ना प्लास्टिक की शीट दे देती हैं, तो उससे क्या होता है चिपकते नहीं हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अम्मी सारे कबाब जो है ना वो सेपरेट कर रही थी। तो इसके बाद जब फ्रीज़ हो जाते हैं ना फिर तो मसला ही नहीं होता, फिर बंदा जो है ना बाउल में रखे, डिब्बे में रखे या ऐसे ट्रे में ही रख दे, तो फिर जो है ना वो आसानी से जो है ना वो सेपरेट हो जाते हैं। तो खैर अम्मी यहाँ पर सेपरेट कर रही थी, और फिर इसके बाद जो है ना अम्मी ने बर्गर वगैरह बनाने थे। और मेरी जो सिस्टर है ना छोटी, वो ना केचप नहीं खाती और मैं खा लेती हूँ। तो मेरा दिल था कि थोड़ा जो है ना इतने दिनों बाद बर्गर खा रहे हैं, तो जैसे बाहर से मिलता ना सेम एज इट इज़ अम्मी मुझे बना कर दें। तो मैंने अम्मी को कहा मुझे तो सेम एज इट इज़ बना कर दीजिएगा, और ना टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है। फिर इसीलिए जो है ना मेरा जो है वो सेकंड लास्ट पे अम्मी ने बर्गर बनाया था, और सबसे लास्ट पे अम्मी ने अपने लिए बनाए बर्गर, और फिर अम्मी ने लास्ट पे ख़ुद के लिए खाए। और क्योंकि ये होता है ना फिर अम्मी पका रही होती हैं, अगर अम्मी अपने लिए भी पका ले तो फिर अम्मी की जो है ना चीज़ वो ठंडी हो जाती है। तो अम्मी ने कहा चलो मैं बाद में जो है ना अपने लिए ताज़ा बनाऊंगी, तो गरम गरम जो है बर्गर खाने का मज़ा भी आता है। क्योंकि आपको पता है आजकल जो है वो ऐसे ठंड सी बनी हुई है, ख़ास तौर पर रात को तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो इसीलिए जो है ना अम्मी ने कहा था अभी मैं लास्ट पे अपने लिए बना कर और जो है ना फ्रेश खाऊंगी। तो फ्रेश तो नहीं कह सकते है, गरम गरम। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं ये अम्मी ने जो है ना वो अंडा चढ़ा के, और इसको जो है ना अम्मी कबाब यहाँ पर फ्राई कर रही थी। तो कबाब जो है ना माशाल्लाह से इस बार जो है बहुत अच्छे बने। पहले अम्मी बनाती थी ना थोड़ा मसाला जो है वो तेज़ हो जाता था, तो मुझे ना अच्छे नहीं लगते थे। तो क्योंकि स्पाइसेस जो है ना वो मुझे किसी किसी चीज़ में ही अच्छी लगती हैं,
और बहुत कम अच्छी लगती हैं। तो मेरा तो मैदा जलने लग जाता है, मैं ज़्यादा जो है ना मिर्चें खा ही नहीं सकती। तो इस बार अम्मी ने इतने हल्के फुल्के से कबाब बनाए और इतना मज़ा आता है ना मुझे अब खाने में। तो मैं अम्मी को कह रही थी इस बार तो आपने जो है ना वो चस्सी करवा दिया, इतना मज़ा आया ना इस बार कबाब खाने में। तो हम लोग तो कबाब के साथ जो है ना वो रोटी भी खा लेते हैं और साथ में बर्गर वगैरह भी इस बार हमने बनवाए। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी थोड़े से कबाब रहते हैं तो आप ऐसे करिए पुलाव वगैरह बनाएं तो उसके साथ भी जो है ना कबाब इतने अच्छे लगते हैं। तो इसको शामी टिक्की भी कहते हैं, शामी कबाब भी कहते हैं, जो मर्ज़ी आप कह लें। लेकिन जो है ना ये मज़ेदार बहुत होते हैं। मुझे पहले तो नहीं अच्छे लगते थे, अब मुझे ये अच्छे लगने जो है ना वो स्टार्ट हो गए हैं। और तो मैं अम्मी को कह रही थी ये ख़त्म होने वाले हैं तो आप जो है ना दोबारा से ये बना कर रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी कबाब बना रही थी और सारे जो है ना वो चिपक रहे थे। तो मैं कह रही थी वीडियो का सत्यानाश हो रहा है। तो खैर जो है ना बने बड़े अच्छे। और मेरी अम्मी जो है ना वो इतना थकी हुई भी थी लेकिन फिर भी उन्होंने हमें जो है ना वो ये बर्गर वगैरह बना कर खिलाए और ख़ुद बेचारी हमेशा लास्ट पे खाती हैं। तो वैसे जो है ना मेरी जो छोटी सिस्टर है उससे केचप वगैरह नहीं खानी थी, तो सबसे पहले जो है ना उसको भूख लगी हुई थी तो अम्मी ने कहा चलो तुम सबसे पहले खा लो। तो मेरा भी इतना दिल कर रहा था लेकिन जो है ना क्योंकि मैंने कहा था कि मैंने बिल्कुल जो है ना उसमें सैलड वगैरह भी रखवानी है और साथ में जो है ना उसके अंदर जो है केचप वगैरह सारी मतलब हर चीज़ जैसे बाहर से मिलती है ना सेम एज़ इट इज़ जो है ना मैंने अम्मी को कहा बर्गर बना कर खिलाइएगा। तो यहाँ पर जो है ना क्योंकि फ्राई हो रहे थे कबाब तो अम्मी एक एक करके जो कबाब है ना वो इधर प्लेट में डिश आउट कर रही थी। और इसके बाद अम्मी ने ब्रेड वगैरह जो है ना वो फ्राई करके और बर्गर बनाना था। तो मैं जो हूँ ना क्योंकि दूर बैठी हुई थी तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी मैं बहुत थकी हुई हूँ तो आप जो है ना बना लें, यहाँ पर मेरे पास आकर जो है ना वो मुझे बना कर दीजिएगा बर्गर। यहाँ पर मेरी सिस्टर और पापा जो है ना वो बर्गर खा रहे थे तो मैंने कहा ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने उसको कहा दिखाओ ज़रा तुमने कैसे बर्गर बनवाया, वो बिल्कुल केचप नहीं खाती। तो खैर जो है ना पापा और मेरी छोटी सिस्टर ने तो जो है ना वो बर्गर खा लिए थे। अब अम्मी मेरे लिए बनाने लगी थी और इसके बाद जो है ना अम्मी ने अपने लिए जो ब्रेड है ना वो ताज़ी ताज़ी जो है ना वो करनी थी। ये थोड़ी सी हल्की फुल्की करते हैं ना टोस्ट, तो वो बाद में अम्मी ने करनी थी। अम्मी ने कहा चलो पहले तुमको बना कर देती हो, तुम खाती होगी फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी। हालांकि अम्मी को इतनी भूख लगी हुई थी तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी मेरे लिए जो आपने बनाया बर्गर एक आप खा लें। तो अम्मी ने कहा नहीं तुम पेट भर के खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपनी फरमाइशें पूरी करवा रही थी अम्मी से। तो मैंने अम्मी को कहा इसके बर्गर के ऊपर जो है ना वो मायोनीज़ भी लगाएं, साथ में केचप भी लगाएं, कबाब भी रखें, सैलड वगैरह भी हो। तो इतना मज़ेदार बर्गर बना था मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ मज़े की बात मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उसको अंडा नहीं पसंद तो उसने फिर अंडा भी नहीं रखवाया था। तो मैंने अम्मी को कहा मुझे तो सेम एज़ इट इज़ बाहर जैसे मिलता है ना बर्गर सेम एज़ इट इज़ मुझे बना कर दें। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी केचप वगैरह अम्मी ने लगाई और अम्मी जो है ना ये बर्गर मुझे बना कर दे रही थी। तो इसका टेस्ट जो है ना वो इतना अच्छा था और पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैंने एक दफ़ा पहले भी बाहर से मंगवाया लेकिन उसका ना इतना मज़ा ही नहीं आया मुझे। और कुछ मुझे जो है ना भूख लगी हुई थी शाम को और मुझे जो है ना इतना लेट जो है ना वो खाने को मिला, रात को मिला मुझे, क्योंकि भाई जो है ना वो जॉब से आया तो मैंने उससे मंगवाया था। तो इसीलिए जो है ना फिर मेरा दिल ही नहीं किया। और वैसे भी ताज़ी चीज़ का तो मज़ा ही और होता है, क्योंकि इतना दूर से भाई बर्गर लेकर आया तो रास्ते में ही ठंडा हो गया। तो खैर अब जो है ना अम्मी ने यहाँ पर थोड़ा सा प्याज कट किया था। मैंने अम्मी को कहा कि टमाटर अगर होते ना तो वो भी रख देती, लेकिन टमाटर थे नहीं। तो अम्मी ने इसके अंदर जो है ना वो अंडा वगैरह जो है वो बनाया हुआ था तो अम्मी ने वो भी रखा। और अब जो है ना अम्मी इसको कट करने लगी थी, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो छुरी ठीक नहीं है तो इसीलिए ठीक से कट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अम्मी कोशिश कर रही थी। इसके अंदर जो है ना वो प्याज की वजह से थोड़ा सख्त हो गया था बर्गर। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जैसे भी है आप कट कर दें। तो अम्मी ने कहा चलो तुम ये खाओ, एक तो खाओ ना। तो मैंने कहा अम्मी दिखाएं तो सही कि इसकी जो है ना वो शक्ल कैसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। बाहर से भी इतना अच्छा जो है ना बर्गर नहीं मिलता। तो वैसे भी आपको पता है कि घर की चीज़ जो है एक तो वो एतबार वाली होती है और दूसरा जो है ना घर की चीज़ जैसा टेस्ट जो है ना वो बाहर से तो नहीं मिल सकता। घर पे जो चीज़ बंदा बनाता है ना उसकी तो बात ही अलग है।
तो खैर जो है ना, अब यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही थी और मुझे इतना मज़ा आया, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे बहुत मज़ा आया और मैं इतना खुश हो रही थी। मैंने कहा शुक्र है। और मैं तो जिंगर बर्गर अब खा खा के ही तंग आ गई हूँ। तो खैर हमने बर्गर वगैरह खा लिए थे। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, वो क्योंकि मैरिड है, आपको मैंने बताया हुआ है, तो वो जो है ना अपने हस्बैंड के साथ हमारे घर आई। और क्योंकि उसके जो हस्बैंड है ना, उनका साइड बिज़नेस भी है और साथ में जो है ना उन्होंने जॉब भी स्टार्ट किया, उनको जॉब माशाल्लाह से मिली। तो वो हमारी तरफ मिठाई लेकर आई। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अम्मी उसको कह रही थी कि यहाँ से ना पर्स भी उठाओ और मोबाइल भी। मुझे इतना जो है ना वो इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा अम्मी खैर है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है ना अब इसको जो है ना ओपन करना था। अम्मी जो है ना खातर तवाज़ो में लग गई। तो मेरी सिस्टर ने जो है ना वो यहाँ पर मिठाई का डब्बा ओपन किया। अम्मी ने कहा तुम तो खाओ। तो हम सब जो है ना मुंह मीठा कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो गरी वाले 2 लड्डू हैं ना, वो स्पेशल मेरे लिए लेके आई। उसको पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बाकी जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रसगुल्ले गुलाब जामुन वो लेकर आई। तो खैर हमने जो है ना माशाल्लाह से हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। तो सुबह जो है ना पापा ने ये शीट जो है ना वो आई हुई थी, तो इतनी मुझे अच्छी लग रही थी ना। तो ये बाहर से जो है ना वो काम हुआ था, पता नहीं इस शीट का क्या करना था। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है ना मैं देख कर आई। तो यहाँ पर जो है ना डिश जो है वो टूट गई थी और शुक्र है अम्मी के पाँव पे नहीं लगी। इतनी जो है ना वो नोकीली सी बन गई थी ना, तो अल्लाह ने रख लिया। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बड़ा जो है ना वो मुझे डर लगा। तो आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह के और व्लॉग्स के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।